ये कहानी है मिस्टर गुप्ता, उनकी पत्नी सुनीता और बेटे आर्यन की, जो कि आज की रात एक नए घर में शिफ्ट हो रहे थे। अरे वाह, आपकी कंपनी ने तो बहुत ही अच्छा कर दिया है। बस शहर से थोड़ा दूर है। हाँ, इतना दूर भी नहीं, बस 20 मिनट की ड्राइव पर ही है। ये तो बहुत अच्छा है। यहाँ खेलने के लिए बहुत जगह है, मुझे ये पसंद है। अब तीनों घर के अंदर चले जाते हैं। घर तो अंदर से भी बहुत अच्छा है। चलो अब मैं खाना लगाती हूँ, बहुत जोरों की भूख लगी है। वहीं बाहर कोई और भी था जो उनकी ये सब बातें सुन रहा था। तीनों खाना खाते हैं और सफर की थकान की वजह से अपने अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं। पहली रात बहुत ही सुकून से गुजर जाती है। मिस्टर गुप्ता नाश्ते के बाद ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और सुनीता घर के कामों में लग जाती है। आर्यन खेलने के लिए बाहर गार्डन में आ जाता है। वाह झूला, और तो बहुत मजा आएगा। आर्यन झूले की तरफ चल पड़ता है, मगर वो झूला किसी और का था और यहीं से उनका उल्टा समय शुरू हो जाता है। काफी समय गुजर जाता है और सुनीता अब तक घर के कामों में लगी थी। अचानक उसे ख्याल आता है, अरे बहुत समय बीत गया है, आर्यन अभी तक अंदर नहीं आया। मैं जाकर उसे अंदर लाती हूँ। सुनीता बाहर की तरफ चल पड़ती है। आर्यन, बहुत समय हो गया है खेलते हुए, अब जल्दी से अंदर आ जाओ, शाम होने वाली है। आर्यन सुनीता के साथ घर के अंदर चला जाता है, मगर वो कुछ खामोश सा हो जाता है। शाम ढलते ही मिस्टर गुप्ता ऑफिस से वापस आ जाते हैं। वो सब कुछ देर साथ समय बिताते हैं और फिर अपने अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं। आधी रात को आर्यन की अचानक आंख खुल जाती है। उसे कोई बार बार बुला रहा था। वो उठकर बैठ जाता है। आवाज खिड़की से आ रही थी, मगर वहां तो कोई नहीं था और झूला खुद से झूल रहा था। वहीं दरख्त के पीछे एक खौफनाक खूनी चुड़ैल उसके बाहर आने का इंतजार कर रही थी। आर्यन न जाने क्यों बाहर झूले की तरफ को चल पड़ता है। जैसे ही वो झूला झूलता है, चुड़ैल दरख्त से नीचे उतर कर आ जाती है, जो आर्यन को दिखाई नहीं देती। उसके चेहरे और कपड़ों पर खून लगा था, जैसे अभी अभी किसी का खून पीकर आई हो। वहां बिल्ली के गुर्राने की आवाज से सुनीता उठ जाती है और फिर अचानक चिल्लाती है। उसकी आवाज से मिस्टर गुप्ता भी उठ जाते हैं। वो दोनों सामने खिड़की से उस खूनी चुड़ैल और आर्यन को देख लेते हैं और फौरन बाहर की तरफ भागते हैं। चुड़ैल इन्हें बाहर आता देखकर फौरन आर्यन के शरीर में दाखिल हो जाती है। आर्यन की आंखें लाल हो जाती हैं और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। मिस्टर गुप्ता फौरन उसे उठाते हैं और उसे लेकर घर के अंदर चले जाते हैं। सुनीता आर्यन की ये हालत देखकर बहुत ज्यादा रोती है। मिस्टर गुप्ता उसे तसल्ली देते हैं। रात गुजर जाती है और अगले दिन आर्यन बिल्कुल ठीक हो जाता है, जैसे रात कुछ हुआ ही नहीं। सुनीता और मिस्टर गुप्ता भी कुछ मुतमईन हो जाते हैं। समय गुजरता है और फिर रात का वही पहर आ जाता है। अचानक सुनीता की आंख कुछ अजीब आवाज़ों से खुल जाती है। घर की लाइट खराब हो चुकी थी। सुनीता लैंप लेकर आर्यन के कमरे की तरफ चल पड़ती है। आर्यन अजीब हालत में बेड पर खड़ा होता है। आर्यन, आर्यन बेटा। अचानक आर्यन की गर्दन पूरी मुड़ जाती है, मगर वो चेहरा उसी खूनी चुड़ैल का ही होता है। सुनीता ये देखकर जोर से चिल्लाती है। ये आवाज सुनकर मिस्टर गुप्ता फौरन वहां आ जाते हैं। सुनीता इन्हें सारी बात बताती है। मिस्टर गुप्ता उसी वक्त अपने एक दोस्त को कॉल करते हैं और सारा किस्सा सुनाते हैं। उनका दोस्त उन्हें एक तांत्रिक का एड्रेस बताता है और कहता है कि वहां जाकर सब ठीक हो जाएगा, बस तुम इसे फौरन वहां ले जाओ। दोनों आर्यन को लेकर उसी वक्त निकल जाते हैं। गाड़ी शहर से होती हुई एक वीरान झोंपड़ी के सामने रुकती है और वो इस झोंपड़ी के अंदर चले जाते हैं।
वो तांत्रिक को सारा किस्सा सुनाते हैं, जिसे सुनकर तांत्रिक कहता है, मैं देख सकता हूँ वो खूनी आत्मा तुम्हारे घर के बाहर रहती है, जो इस वक्त भी तुम्हारे बेटे के शरीर में मौजूद है। तांत्रिक मंत्र पढ़ने शुरू कर देता है और जोर जोर से उस आत्मा को बाहर बुलाता है और फिर देखते ही देखते आत्मा आर्यन के शरीर से निकलकर एक बोतल में कैद हो जाती है। कुछ ही समय बाद आर्यन उठकर बैठ जाता है और वो सब तांत्रिक का बेहद शुक्रिया अदा करते हैं और खुशी खुशी अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं।